स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम जीओसी फर्स्ट का सेकंड पॉइंट रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं उनके बारे में क्लियर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पॉइंट नंबर 2 रेजोनेंस। तो सबसे पहला रेजोनेंस होता क्या है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट तो होता है पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वैसे ही रेजोनेंस जो होता है बेटा उसके अंदर सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। रेजोनेंस का मतलब होता है कंप्लीट डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। ये आपके रेजोनेंस का डेफिनेशन है। अर्थात रेजोनेंस किसको बोलते हैं। तो रेजोनेंस होता है बेटा कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर पाई बॉन्ड का कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना रेजोनेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो मैं यहां से आपको पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में भी क्लियर कर दूं। हमेशा ध्यान रखना सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस पी दोनों में होता है, बट पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा पी ऑर्बिटल में होता है। अर्थात एस ऑर्बिटल जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो पाई इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स, वो इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल्स में होते हैं उन्हें ही हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। डायरेक्ट पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा पी ऑर्बिटल में ही होता है। अब हम इस रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। तो देखिएगा बेटा, ये मैंने बेंजीन रिंग ली है, इसमें पाई बॉन्ड यहां ऐसे लगाया है 1 2 3 4 5 6। हम चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करें। मैंने अब की बार इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ किया है। अभी भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। आप जरा देखिएगा दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट यहां पर ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर C1 C2 के बीच में पाई बॉन्ड है, जबकि यहां पर C1 C2 के बीच में नहीं, C2 C3 के बीच में पाई बॉन्ड है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स कहलाती है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको इनको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को हम रियलिटी में लिखना चाहें तभी तो ध्यान दे बेटा, हम बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है यही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। यही एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है। अर्थात बेंजीन की ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी इमेजिनरी है कि ऐसा होता है, बट बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसलिए बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, बट मोस्ट प्रिपेयर ऐसा होता है बेंजीन। अब आप देखो कि सर ये चीज हमने जो रिप्रेजेंट किया है, तो आप देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई, और यही डिफरेंट वाली पोजीशन क्या कहलाती है, रेजोनेंस। तो ध्यान रखना कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन सिस्टम रेजोनेंस होगा। अब आप देखो यहां पर अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ बिटवीन C1 एंड C2, आप देखो C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, और हमें पता है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होती है। अर्थात डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ बिटवीन C2 और C3 के बीच में, बट अब मैं बात कर रहा हूं किसके बीच में बेटा, C2 और C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होगी बेटा 1.4 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये राइट ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि जब बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस किया गया तो बेटा बेंजीन की ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल होती है। तो यहां से हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो था कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन बेंजीन।
बट बेटा बेंजीन में सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है और इसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेंजीन की सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है बेटा रेजोनेंस। क्या रीजन है उसका? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है। क्या होता है रेजोनेंस? तो अभी हमने कहा था कि देखिए ये बेंजीन रिंग था, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर था, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने से अब जो नई पोजीशन हो गई उसमें पाई बॉन्ड ऐसे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो हर कार्बन के साथ है। अगर वो हर कार्बन के साथ है तो यहाँ पर न तो सिंगल बॉन्ड वाली होगी न डबल बॉन्ड वाली होगी। यहाँ पर एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ होती है, एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन में, वो 1.39 एंगस्ट्रिंग होती है, जो कि इनका एक प्रकार से मीन है। अर्थात 1.34 और 1.54 का अगर मीन निकालें तो उनका मीन अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 1.39। तो इसका मतलब बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी 1.39 होती है। तो ध्यान रखना, एग्जाम से आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बेंजीन की सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इसको हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन करते हैं। और बेंजीन की बॉन्ड लेंथ न तो सिंगल वाली है न डबल वाली है, बेंजीन की सभी बॉन्ड लेंथ जो होती है इक्वल होती है और वो कितनी होती है? 1.39। इसका मतलब अगर हम बात करें, ये बेंजीन ही है, अगर इसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये भी 1.39 है, ये भी 1.39 है, ये भी 1.39 है, ये वाली भी 1.39 होगा, ये भी 1.39 होगा और ये भी 1.39 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, वो कंप्लीट डीलोकेलाइज हो रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कॉन्जुगेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेशन सिस्टम होता क्या है। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ से कैरेक्टर ऑफ रेजोनेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टर ऑफ रेजोनेंस, अर्थात रेजोनेंस के क्या कैरेक्टर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट है और रेजोनेंस भी आपका परमानेंट इफेक्ट है। तो सबसे पहला होगा इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अभी हमने कहा था कि सर आपका जो रेजोनेंस होता है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम में होता है और पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अनसैचुरेटेड सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, इसलिए वो आपके किसमें होगा? सैचुरेटेड सिस्टम में। जबकि रेजोनेंस पाई बॉन्ड की वजह से होता है, इसलिए रेजोनेंस किसमें होगा? अनसैचुरेटेड सिस्टम, जिसके अंदर एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन ये आते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसका सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो लिखेंगे हम इट आपका ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ये पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के कारण होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के कारण होने की वजह से ये इफेक्ट आपका जो है वो अनसैचुरेटेड सिस्टम में ऑब्जर्व होगा। हैंस दिस सिस्टम ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड सिस्टम, इसलिए यह आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम में ऑब्जर्व होगा। और अनसैचुरेटेड सिस्टम से मतलब है या तो वो एल्कीन होगा, या फिर वो एल्काइन होगा, या फिर वो कोई भी आपका बेंजीन सिस्टम होगा। तो सेकंड कैरेक्टर यही है कि इट अकर ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ये पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से होता है, इसलिए हमेशा अनसैचुरेटेड सिस्टम में ही ऑब्जर्व होगा। नंबर 3, हमने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए वहां पर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि रेजोनेंस में कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर कंप्लीट चार्ज होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, हैंस कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑब्जर्व होगा। तो ध्यान रखना, कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कंप्लीट ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट नंबर 4 की बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा ये डिस्टेंस डिपेंडेंट भी नहीं होगा, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट होगा हेंस इट डू नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। इसलिए बेटा ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं होता, चाहे कितना ही लंबी डिस्टेंस हो, रेजोनेंस का वहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता, हर एटम पर ये सिमिलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की। तो नंबर 5 पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहां से इसके अंदर पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से ये फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। तो दिस इफेक्ट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा उसको चेंज करता है। जैसे एक तो है आपका डाइपोल मोमेंट, एक है आपका सोलेबिलिटी, क्योंकि रेजोनेंस से वहां पर पोलैरिटी आ जाती है, और रेजोनेंस से पोलैरिटी आने की वजह से सोलेबिलिटी चेंज हो जाएगी। रेजोनेंस से पोलैरिटी आ जाने से उसका डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब रेजोनेंस के अंदर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी जो है वो चेंज होती है। इसी के साथ आपका ये रेजोनेंस के कैरेक्टर कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अर्थात रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। तो ध्यान रखना बेटा, रेजोनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्लेनरिटी। प्लेनरिटी रेजोनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। प्लेनरिटी से मतलब है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, अर्थात जिस भी मॉलिक्यूल में हम रेजोनेंस देख रहे हैं वो मॉलिक्यूल आपका क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल आप ले रहे हो उसके अंदर sp2 या sp हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए, उसके अंदर sp3 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब द एटम प्रेजेंट इन sp2 और sp हाइब्रिडाइज, अर्थात जो भी आपका एटम है वो या तो sp2 में होने चाहिए या sp हाइब्रिडाइज में होना चाहिए, नॉट इन sp3 हाइब्रिडाइज, अर्थात वो sp3 हाइब्रिडाइज में नहीं होना चाहिए। तो जिस सिस्टम के अंदर sp2 या sp होता है, अर्थात जो मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होता है उसी के अंदर रेजोनेंस देखा जा सकता है। नॉन प्लेनर सिस्टम में कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका सिस्टम नॉन प्लेनर है तो वहां कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, जब भी हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमेशा सिस्टम प्लेनर ही चेक करेंगे। इसी के साथ इसकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से सेकेंड कंडीशन अर्थात कॉन्जुगेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस की जो सेकेंड कंडीशन है वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मतलब है कि आपका जो p ऑर्बिटल है वो कंटिन्यूअस पैरेलल पोजीशन में होने चाहिए। इसको हम अगर डेफिनेशन में बात करें तो शॉर्ट एंड स्वीट ये रहेगा, कंटिन्यूअस अनहाइब्रिड p orbitals are parallel to each other। ध्यान रखना, अगर आपके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स कंटिन्यूअस पैरेलल होते हैं तो उस सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं, C C C C, यहां पर ये आपका पाई बॉन्ड है, अर्थात ये देखो आप, यहां पर भी पाई बॉन्ड, यहां पर भी पाई बॉन्ड, यहां पर भी पाई बॉन्ड, यहां पर भी पाई बॉन्ड। तो आप जरा देखो,
ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों पैरेलल है, और पी ऑर्बिटल, ध्यान दें इसको मैंने बोला अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से मतलब है कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड ही केवल हाइब्रिडाइजेशन से होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अनहाइब्रिड से नहीं होता। तो कंटिन्यूअस अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो ही पैरेलल होने चाहिए, अगर वो पैरेलल होंगे तो ही वहां पर रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहला प्लेनरिटी होनी चाहिए, अर्थात हर एटम sp2 या spo sp3 नहीं होना चाहिए, और दूसरा सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड से मतलब है कंटिन्यूअस अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ऑफ पैरेलल, अर्थात जो भी पी ऑर्बिटल है वो पैरेलल होने चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इज प्लेनर इन द गिवन ऑप्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सिस्टम आपका प्लेनर है। तो आप जरा देखिएगा, पहले के अंदर आपको पता है प्लेनर से मतलब है या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक भी कार्बन sp2 और sp नहीं है, इसलिए प्लेनर नहीं है। अब आप जरा देखिएगा साइक्लोहेक्सेन, इसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, उनको साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन sp2 नजर आता है, बट हमने कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था बेटा, और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में हमने कहा था कि साइक्लोहेक्सेन जनरली चेयर फॉर्म में होता है, और चेयर फॉर्म आर द नॉन प्लेनर। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ही तो इसमें कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होता है, इसलिए ये भी प्लेनर नहीं है। अगला है बेंजीन, बिल्कुल राइट। बेंजीन में ऑल कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और अगर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो बेटा ये सिस्टम आपका प्लेनर होगा, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट में देखिएगा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पर भी ऑल कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइज है बेटा, इसका मतलब यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, अर्थात ये दोनों सिस्टम आपके प्लेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके नीट का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। ध्यान रखना, ऑल एटम आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब प्लेनर ही होता है, कि यहाँ पर प्लेनर बताना है, सभी एटम प्लेनर होने चाहिए। बट आप देखिएगा बेटा, यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, और इसके अंदर ऑल कार्बन इन sp2, इसलिए फर्स्ट आंसर आपका राइट है, इसके अंदर सभी एटम प्लेनर है। सेकंड में क्यों नहीं है, क्योंकि भी हमने कहा था साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म है, तो ये तो नॉन प्लेनर है। आप देखो यहाँ पर ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, यहाँ पर sp है, यहाँ पर sp है, बट हमें पता है बेटा मीथेन में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और हमें यहाँ पर ऑल एटम बताने थे कि सभी एटम कोप्लेनर होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी कोप्लेनर सिस्टम नहीं है। साइक्लोहेक्सेन ये भी कोप्लेनर नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और अदर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बोथ फिनाइल रिंग आर नॉट कोप्लेनर। आपको बताना है कि इसके अंदर दोनों रिंगे कोप्लेनर नहीं है। तो फर्स्ट के अंदर तो आप देखिएगा बेटा, पूरा सिस्टम प्लेनर है, तो यहाँ तो होल सिस्टम प्लेनर, होल सिस्टम प्लेनर है, क्योंकि हर कार्बन sp2 है। यहाँ पर भी बेटा दोनों रिंगे प्लेन में होगी, यहाँ पर भी दोनों रिंगे प्लेन में होगी, बट डी ऑप्शन में देखो आप, यहाँ पर भी मिथाइल मिथाइल बल्की ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल मिथाइल बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर ये बल्की ग्रुप जो है वो क्लोजर है, तो बेटा यहाँ पर मोर रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन को कम करने के लिए रिंग यहाँ से सिंगल बॉन्ड पर फ्री रोटेशन हो जाएगा, और जैसे ही फ्री रोटेशन होगा आपको पता है एक रिंग प्लेन पर होगी तो एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। कहने का मतलब एक रिंग आपका वर्टिकल प्लेन पर होगा तो एक रिंग आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा। इसका मतलब ये सिस्टम आपका नॉट कोप्लेनर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दोनों रिंगे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ऐसा हमने जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल NO2 ग्रुप इज नॉट कोप्लेनर विद रिंग। आपको बताना है किसके अंदर NO2 नॉट कोप्लेनर है। जहां पर क्राउडिंग होगी वहां पर ऐसा होगा। तो पहले के अंदर तो आप देखिएगा बेटा, रिंग और NO2 ग्रुप प्लेनर ही है, अर्थात एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ पर भी प्लेनर है, बट आप जरा देखिएगा यहाँ पर भी आपका बल्कि साइड आयोडाइड है,
यहाँ पर भी बल्कि साइज आयोडाइड है, NO2 का भी साइज लार्ज है। तो ड्यू टू बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर बेटा रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन को कम करने के लिए यहाँ से फ्री रोटेशन होगा, और रोटेशन होने की वजह से ये सिस्टम आपका नॉट कोप्लेनर बन जाएगा, अर्थात एक आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है वो रिंग के साथ प्लेनर नहीं होगा, जबकि वहां पर प्लेनर होगा क्योंकि वहां कोई रिपल्सन नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर नॉट कोप्लेनर। आपको बताना है इसके अंदर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सभी एटम कोप्लेनर नहीं है। तो आप जरा देखिएगा, इसके अंदर तो ईच एटम sp2 है, और अगर ईच एटम sp2 है तो ये तो प्लेनर होगा, तो यहाँ पर तो प्लेनर है। सेकंड में आप भी देखिएगा, सेकंड में भी बेटा ईच एटम sp2 है, और अगर ईच एटम sp2 है तो ये भी प्लेनर होगा। बट आप थर्ड ऑप्शन में देखिएगा बेटा, यहाँ पर सभी sp2 हैं, यहाँ पर भी सभी sp2 हैं, बट ये कार्बन आपका sp3 है, और sp3 है तो ये नॉट कोप्लेनर। जबकि डी ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर भी आपका बेटा ईच एटम sp2 है, और अगर ईच एटम sp2 है तो ये भी आपका प्लेनर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। इसी के साथ अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर है। और कॉन्जुगेशन सिस्टम के लिए हमने कहा था कि p ऑर्बिटल जो है वो आपके पैरेलल होने चाहिए, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल अर्थात पाई बॉन्ड। पहले में है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हम चेक करते हैं कि ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में है या नहीं। तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये अभी हमने इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखो, इसके ऊपर दो तो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन हो गए। इसके ऊपर एक ऑर्बिटल है ये p, इसके ऊपर भी एक ऑर्बिटल है p, इनके बीच में यहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग हो गई। ऑक्सीजन के पास अभी केवल एक बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास 2p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल यह है और एक p ऑर्बिटल यह है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में बीच वाले कार्बन पर एक p ऑर्बिटल ऐसे भी होगा। अब यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो इस वाले प्लेन पे नहीं, इस वाले के साथ होगा, इस वाले प्लेन पे। तो ये बन गया। सपोज दैट मैंने इसको py माना है, तो ये भी py होगा। बट अब ये py नहीं होगा, ये pz होगा, तो ये pz होगा। तो अभी आप देखिएगा, यहाँ पर आपकी जो पाई बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में नहीं है। बट अभी हमने कहा था कि ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल है, तो ये जो 2p ऑर्बिटल है, इसमें से इस p ऑर्बिटल पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड और जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, और वो कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब ये सिस्टम भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। तो यहाँ पर पाई एंड लोन पेयर जो है बेटा वो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब आ जाइएगा सेकेंड में देखिएगा, फर्स्ट कार्बन आपका ये है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, और लास्ट कार्बन ये है। इस पर एक p ऑर्बिटल ये होगा, इस पर भी एक p ऑर्बिटल, इस पर भी एक p ऑर्बिटल, इस पर भी एक p ऑर्बिटल। पहला पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, इसको मैंने बोला है py। पाई बॉन्ड जो बना है py ऑर्बिटल में बना है। अब आप देखिएगा, इस कार्बन पर 2 p ऑर्बिटल यूज हुआ है, अभी एक p ऑर्बिटल और यूज करेंगे, तो इस पर भी एक और ऑर्बिटल यूज होगा। अब की बार जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा बेटा z पर। तो पहला पाई बॉन्ड y पर है, दूसरा z पर है। बट आप देखिएगा अगेन फिर पाई बॉन्ड है, अब की बार यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर इसका जो है y वाला वेकेंट है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया py। तो आप जरा देखिएगा, इसके अंदर ये वाला पाई और ये वाला पाई दोनों पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है तो इसका मतलब ये सिस्टम भी आपका क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड एंड जो पाई बॉन्ड है अर्थात डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका पाई एंड जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन के अंदर है, फर्स्ट और 3। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में भी देखिएगा आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और लास्ट वाले में हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल होंगे,
एक वाई का और एक जेड का। यहाँ पर भी आपके पास 2 पी ऑर्बिटल होंगे, एक वाई का और एक जेड का। और बेटा यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑर्बिटल होंगे। ये बना दी। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने पाई ऑर्बिटल बनाया ये, जो कि पी वाई है। तो अगले में आपके पास यहाँ से हो गया। नेक्स्ट के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ से हटा देंगे। ये पाई बॉन्ड नहीं है तो ये ऑर्बिटल मैंने हटा दिया। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। अगर यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई ऑर्बिटल पी वाई में बनेगा, तो एक आपका जेड पे बनेगा। तो एक वाई पे बनेगा बेटा और एक जेड पे बनेगा। तो आप जरा देखिएगा, एक पाई यहाँ भी वाई पर है, एक पाई यहाँ पर भी वाई पर है, अर्थात दोनों एक ही प्लेन पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पाई एंड पाई सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, कि यहाँ पर आपके सभी कंपाउंड कॉन्जुगेशन सिस्टम में है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसके अंदर भी आपको ये बताना है कि कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। तो आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका है एलिन्स। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है बेटा, एलिन्स। और एलिन्स जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी ऑप्शन में देखिएगा, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड है तो ये भी कॉन्जुगेटेड होगा। बी ऑप्शन है आपका कीटीन, ये कीटीन है। आप देखिएगा यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन कीटीन है, ये भी कीटीन है। अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो ये भी कॉन्जुगेशन में होगा। हाँ, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका डिफरेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, 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 ऑक्सीजन। इस कार्बन पर ओनली एक पी ऑर्बिटल होगा जो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, जो कि पी वाई पर है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये पाई बॉन्ड बना देते हैं और इसमें लोन पे रख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पाई एंड पाई जो है वो कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब ये सिस्टम भी आपका कॉन्जुगेटेड है। तो यहाँ पर भी आंसर होगा बेटा डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस। आपको बताना है इनमें से किसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा। और बेटा उसमें रेजोनेंस नहीं होगा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। तो आप देखिएगा फर्स्ट तो आपका क्या है, एलिन्स है। फर्स्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ। एच एच सी सी और सी, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन। एक पाई बॉन्ड बनेगा, सबसे फर्स्ट पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा जो कि पी वाई प्लेन पर है। उसके बाद बीच वाले कार्बन पर इधर भी पाई बॉन्ड है, बट अब इधर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इस वाले प्लेन पे नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इस बीच वाले कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो वाई वाला जेड वाला यूज होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट कार्बन है इसका भी जेड वाला ऑर्बिटल ही यूज होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा पी जेड वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों पाई पैरेलल नहीं है, नो पैरेलल। अब बताओ अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन सिस्टम भी नहीं है। और अगर हमें पता है कि अगर ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। सेकंड बी वाला ऑप्शन, तो बी आपका एलिन्स है। और ये आपका देखिएगा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सिमिलर है। तो यहाँ पर भी पाई कॉन्जुगेशन में, यहाँ भी पाई कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ भी पाई कॉन्जुगेशन में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका कीटीन का है। तो आप जरा देखिएगा ये कीटीन है, ये रहा कीटीन, यहाँ पर कीटीन, यहाँ कीटीन, यहाँ पर दोनों जगह पाई कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन में होगा। हाँ, थर्ड वाले में मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो आप देखिएगा पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इसी के साथ आपके ये प्लेनरिटी और कॉन्जुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस टेक प्लेस, अर्थात रेजोनेंस कहाँ पर होता है, या फिर टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन से हैं। तो रेजोनेंस टेक प्लेस और टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट आपका जो होगा उसके अंदर होगा डबल बॉन्ड, मतलब जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर होगा
कि डबल बॉन्ड इज इन conjugated with vacant p ऑर्बिटल। ध्यान रखना, सबसे पहला जो है वो कंडीशन है कि डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वैकेंट p ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज, अर्थात आपका जो पाई बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें लर्न होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर रेजोनेंस होगा और कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए इसको बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है और बिल्कुल इसको समझना जरूरी है और इसको याद रखना भी जरूरी है। अब आप देखिएगा, हमने यहाँ पर रखा है पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, अर्थात पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज है, ऐसी कंडीशन पर रेजोनेंस होगा। और अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा पाई बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है और पाई बॉन्ड की ओर अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर तो पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आ जाएगा नंबर 2 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन भी इसी के सिमिलर है कि डबल बॉन्ड इज इन conjugated with half filled p orbital। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि आपका पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू फ्री रेडिकल, अर्थात ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें डायरेक्शन की बात करूं तो मैं देखो कंडीशन होगी सी डबल बॉन्ड सी और ये फ्री रेडिकल। आप देखिएगा पाई बॉन्ड अल्टरनेट है फ्री रेडिकल के, यहां पर भी पाई बॉन्ड अल्टरनेट है पॉजिटिव चार्ज के। यहां पर आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसे 2 नहीं केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, इसलिए यहां पर जो एरो लगेगा इसको बोलते हैं हुक एरो। ध्यान रखना, एक स्पेशल एरो का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हुक एरो, जिसमें वन साइड ही हम डायरेक्शन शो करते हैं। तो आप देखिएगा इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। उन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब देखो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। तो बताओ यहाँ पर जो नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी उसमें यहाँ पर यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ फ्री रेडिकल हो जाएगा। ये यहाँ पर डायरेक्शन, मतलब इस कंडीशन में डायरेक्शन को इस तरह से शो किया जाता है। अब आ जाएगा नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 है कि डबल बॉन्ड जो है इज इन conjugated with फुल फिल्ड p ऑर्बिटल। ध्यान दे, पहला था वैकेंट बिल्कुल खाली, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम में बनाऊं तो ऐसे होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये वैकेंट ही होता है। इसमें ओड था, 1 इलेक्ट्रॉन था। अब की बात फुल फिल है, अर्थात उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होगी वो देखिएगा। यहां पर होगा बेटा पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू नेगेटिव चार्ज। अगर पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के अल्टरनेट हो, और इसमें एरो कैसे होगा तो देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी सी, ये वैकेंट मतलब p ऑर्बिटल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये भरा हुआ है, खाली नहीं है। और अगर यहाँ पर बात करूं तो देखो यहाँ पर भी
ये ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी। हमें पता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो यहाँ से अब की बार पाई बॉन्ड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अब की बार जो डायरेक्शन होगी वो पाई बॉन्ड की ओर होगी, तो यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन दोनों में तो पाई बॉन्ड चार्ज की ओर जाता है, जबकि नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की ओर जाएगा। इसी में एक और कंडीशन है डी, वो है पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर, अर्थात आपका जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर के अल्टरनेट हो। जैसे सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर कोई भी एक्स एलिमेंट है जिसके पास ये लोन पेयर है, अर्थात इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी फुल फिल है, तो अब की बार लोन पेयर भी पाई बॉन्ड की ओर जाएगा, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होगा। इसके वाया आप देखिएगा यहाँ पर तो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 3 कंडीशन लिखी है मैंने, वैकेंट पी ऑर्बिटल, हाफ पी ऑर्बिटल और फुल फिल पी ऑर्बिटल। वैकेंट वाले में कैटायन आता है, हाफ फिल वाले में फ्री रेडिकल और फुल फिल वाले में नेगेटिव और लोन पेयर आता है। पॉजिटिव वाले में डायरेक्शन अर्थात पॉजिटिव चार्ज की ओर पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, मतलब हाफ फिल अर्थात फ्री रेडिकल में भी पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल की ओर शिफ्ट होता है। बट आपके फुल फिल पी ऑर्बिटल अर्थात नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाले में आपका जो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड की ओर शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमने 1 2 3 4 यहाँ से आपके पास 4 कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया है। अब यहाँ से इसकी स्पेशल 3 कंडीशंस और है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4। तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4 में होगा डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। ध्यान रखना डबल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। अब यहाँ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे मैं 2 एग्जांपल लूंगा, सी डबल बॉन्ड CH2, ये लिया है मैंने ब्यूटाइन। तो आप जरा देखिएगा पाई सिग्मा पाई, पाई कॉन्जुगेशन इन पाई, अर्थात यहाँ पर पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कंडीशन है। यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर पाई बॉन्ड को किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके बाद जैसे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो देखो बेटा ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल। इसने पाई इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज, इसने पाई इलेक्ट्रॉन लिया है तो लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज। हम चाहें तो इसकी डायरेक्शन को ऐसे भी रख सकते हैं, अगर डायरेक्शन ऐसे होगी तो चार्ज चेंज हो जाएगा, या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेम एटम है। लेकिन अगर यही कंडीशन ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अगर अब हम बात करें तो आप जरा देखिएगा पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर आपका पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, बट अब की बार जो डायरेक्शन होगी बेटा वो दोनों नहीं, केवल सिंगल डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का EN 3.5 है और कार्बन का EN यहाँ पर 2.75 है, इसका EN मोर है, इसका EN लेस है। तो बेटा पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड में जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, लेस EN टू मोर EN। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी बेटा वो लेस EN टू मोर EN होगी। यहाँ पर दोनों सेम था, EN सेम थी इसलिए किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, बट यहाँ पर इसका EN मोर है तो बेटा ये आपका मोर EN है, यहाँ पर आपका लेस EN है, तो पाई बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होगा वो ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CH2 C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
तो जरा देखिएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा, और पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड के अंदर डायरेक्शन हमेशा लेसियन से मोरियन की होगी। अगर सेम होगा तो हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, पर ईएन डिफरेंट होगी तो हमेशा लेस से मोर की हो जाएगा। नंबर 5, ये नंबर 4 कंडीशन कंप्लीट होती है। अब नंबर 5 और नंबर 6 ये दो स्पेशल कंडीशन है जो कि एक प्रकार से स्पेशल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर 5 जो कंडीशन है, यहाँ पर एक स्पेशल बॉन्ड कंडीशन है ये। तो स्पेशल बॉन्ड कंडीशन के अंदर क्या है वो देखो आप, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर ऑन एडजेसेंट पोजीशन। अगर पॉजिटिव चार्ज और आपका जो लोन पेयर है वो एडजेसेंट पोजीशन पर है तो वहां रेजोनेंस होगा। जैसे C और X, ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, और इसके साथ में जो एटम लगा हुआ है इसके पास लोन पेयर रखा हुआ है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। ऐसे बॉन्ड को बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं बेटा, बैक डोनेशन है ये, अर्थात ऐसा जो बॉन्ड बनेगा वो बैक बॉन्डिंग के वाया बनेगा, ये बैक बॉन्डिंग के वाया बनेगा। एक स्पेशल बॉन्ड है, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, जहां पर एक स्पेशल कंडीशन है जहां पर ये पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन इसको मतलब ये जो पाई है इसको इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाता है, इसको बैक बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हम बोलते हैं। ऐसी कंडीशन पर भी रेजोनेंस होता है। अगला आता है नंबर 6। बेटा नंबर 6 भी एक स्पेशल केस ही आपका, ये स्पेशल बॉन्ड है ये भी। अगर स्पेशल बॉन्ड का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट पोजीशन, ये दोनों भी आपके एडजेसेंट पोजीशन पर होने चाहिए। अर्थात नेगेटिव चार्ज और वैकेंट डी ऑर्बिटल एडजेसेंट पोजीशन पर होगा तो भी रेजोनेंस होगा, और यहां भी एक स्पेशल बॉन्ड बनेगा। कैसे? आप देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल है, और यहाँ पर जो भी आपका एलिमेंट लगा हुआ है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। हालांकि इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, बट इसके पास यहाँ से ये वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा और एक स्पेशल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस की 5 और 6 नंबर की जो कंडीशन है वो स्पेशल बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये केवल स्पेशल केस जहां पर ऐसा होगा वही पॉसिबल होगा, और जगह ये पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ ये टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम भी आपका कंप्लीट होता है। अब आपको मैं यहाँ से एक क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। हमारा क्वेश्चन यह है कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यह है कीटीन। बताइएगा इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन सिस्टम है। और एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यह है एलिन्स। आप बताइएगा इसमें कौन सा सिस्टम है। तो हमने अभी पढ़ा था डिफरेंट में, तो सबसे पहला था कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड के पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट होना चाहिए। सेकंड पढ़ा था पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू फ्री रेडिकल। थर्ड पढ़ा था पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पढ़ा था पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर। उसके बाद पढ़ा पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, और उसके बाद दो स्पेशल केस, पॉजिटिव के साथ लोन पेयर और नेगेटिव के साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो बताइएगा कीटीन के अंदर क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर पाई है बेटा, पाई, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमारे पास पाई सिग्मा लोन पेयर, अर्थात पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू लोन पेयर वाली कंडीशन होगी। नेक्स्ट वाले में देखो आप, यहाँ पर पाई है तो यहाँ सिग्मा भी है और पाई भी है, यहाँ पाई भी और सिग्मा भी है, बट हम कंडीशन यूज करेंगे पाई सिग्मा पाई। बेटा यहाँ पर आपके पास पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, ये वाला कॉन्जुगेशन है, तो इन दोनों में ही कॉन्जुगेशन सिस्टम है, इसलिए दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल है। इसी के साथ आपका ये टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पोर्शन कंप्लीट होता है। मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आपको लर्न किस तरह से रखना है। अगर किसी भी कंडीशन पर आ जाए, उसको लर्न करना चाहते हो, तो उसको लर्न करने का स्पेशल केस क्या है। उसका स्पेशल केस है कि C डबल बॉन्ड C और C, यहाँ पर पाई सिग्मा अल्टरनेट, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है और फ्री रेडिकल हो सकता है,
या कोई भी पाई बॉन्ड हो सकता है। ऐसी कंडीशन जहां जहां भी होगी बेटा वहां पर हमेशा रेजोनेंस होगा। दोबारा ध्यान दे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो पाई, या सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, पाई सिग्मा। अगले कार्बन पे पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लॉन पेयर हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, और यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है। ऐसी कंडीशन जहां जहां भी होगी वो सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे और उन सब के अंदर रेजोनेंस भी होगा। इसी के साथ आपका ये इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने रेजोनेंस को विद कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। अगर आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं बेटा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोगों की स्टडी आगे चलती रहे।